था कि ईरान अमेरिका पर हमला करेगा और यही वजह है कि उन्होंने ईरान पर सैन्य एक्शन शुरू कर दिया। 28 फरवरी 2026 की सुबह 10 से 11 बजे के बीच कम से कम 200 इजरायली और अमेरिकी फाइटर प्लेन ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं। यह जोरदार हमले ईरान की राजधानी तेहरान, नतांज, फोर्दो, इस्फहान शहरों के मुख्य ठिकानों पर किए गए। फिर मीडिया में खबर छा जाती है कि इजराइल और अमेरिका के फाइटर प्लेन्स ने बंकर बस्टर बमों और मिसाइलों से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर पर हमला किया है और पूरा घर नेस्ता नाबूद हो गया है। लेकिन कहा गया कि खामेनेई सुरक्षित हैं और उन्हें कहीं सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ट्रंप ने मीडिया को बताया कि इजराइल और अमेरिका के फाइटर प्लेनों ने कम से कम 30 बंकर बस्टर बम गिराकर तेहरान में खामेनेई के घर को नष्ट कर दिया, जिसमें खामेनेई सहित कुछ मंत्री तथा अधिकारी भी मारे गए। उसी दिन ईरान की IRGC भी मिसाइलों तथा ड्रोन से जवाबी कार्रवाई करती है खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य बेसों और इजराइल के शहरों पर। लेकिन फिर अचानक अगले दिन ईरानी टीवी का एंकर खबर सुनाता है कि कल के इजरायली और अमेरिकी हमले में धर्मगुरु सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु हो गई है। और यह खबर सुनाते सुनाते वह एंकर भी रोने लगा। तब जाकर स्थिति क्लियर हुई और यह खबर आग की तरह पूरे वर्ल्ड में फैल गई। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران शहद शाही गवारा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ईरान तथा इजराइल की दोस्ती और दोस्ती से फिर दुश्मनी की कहानी बताने जा रहा हूं, और साथ ही क्या ईरान भी सीरिया बन जाएगा और क्या वर्ल्ड वार 3 शुरू होगा या नहीं, इसके बारे में भी बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको ईरान इजराइल की उन बातों का पता चलेगा जो पहले शायद आपने नहीं सुनी होगी। वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। 7वीं सदी से 13वीं सदी तक फारस अर्थात ईरान पर सुन्नी मुस्लिम शासन था। इस काल में ईरान अर्थात फारस एक सुन्नी मुस्लिम राष्ट्र होता था। फिर 16वीं सदी की शुरुआत में सफवी राजवंश सत्ता में आया, जिसे सूफी राजवंश भी कहा जाता है। सफवी राजवंश ने सुन्नी शासकों को हराकर सूफी राजवंश की स्थापना की। साल 1501 में शाह इस्लाम प्रथम ने ईरान को आधिकारिक तौर पर शिया राष्ट्र घोषित कर दिया। लगभग 200 सालों के अंदर सफियों ने ईरान को पूरी तरह सुन्नी से शिया में कन्वर्ट कर दिया। हर तरह के हथकंडे अपनाकर, जैसे धार्मिक हिंसा, जबरन धर्मांतरण, सुन्नी विचारों को बदलने के लिए शिया उलेमाओं का सहारा लिया गया और सेना का भी इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, अब आप पूछोगे कि शिया और सुन्नी मुसलमानों में क्या फ़र्क होता है। शिया और सुन्नी दोनों ही समुदाय इस्लाम धर्म के मुख्य सिद्धांतों का पालन करते हैं। दोनों अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, पैगंबर मोहम्मद को अंतिम पैगंबर मानते हैं। लेकिन विवाद शुरू होता है पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को लेकर। सुन्नी मुसलमान कहते हैं पैगंबर की मृत्यु के बाद अबू बकर पहले खलीफा हुए, लेकिन शिया कहते हैं अली पहले खलीफा हुए। दूसरा अंतर है, सुन्नी मुसलमान जालीदार टोपी पहनते हैं, जबकि शिया बिना जाली वाली टोपी पहनते हैं। और शिया धर्मगुरु अक्सर काले या सफ़ेद रंग की पगड़ी पहनता है। ईरान एक शिया बहुसंख्यक देश है। ईरान में 92% शिया मुसलमान हैं और केवल 8% ही सुन्नी हैं। इसके अलावा अजरबैजान में 65% शिया, इराक में 60% शिया, लेबनान और बहरीन में भी काफ़ी संख्या में है, और कुछ संख्या कुवैत, तुर्की, यमन, सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में भी है। अब बात करते हैं ईरान इजराइल कभी पक्के दोस्त हुआ करते थे, फिर जानी दुश्मन कैसे बन गए। बहुत पुरानी बात है। 14 अगस्त 1948 को ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड फिलिस्तीन से हट गया, और एक दिन पहले ही यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने फिलिस्तीन से अलग देश इजराइल की घोषणा कर दी। उसके अगले ही दिन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन इजराइल को एक नए राष्ट्र के नाम की मान्यता दे देते हैं। इजराइल विश्व में एकमात्र यहूदी देश है, हालांकि इसमें मुसलमान भी रहते हैं। इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा देश ईरान था। हालांकि अरब के तकरीबन सभी देशों ने इजराइल को मान्यता देने से मना कर दिया और फिलिस्तीन का समर्थन किया। इजराइल को स्वतंत्र देश घोषित करने के बाद अरब के 7 देश मिलकर इजराइल पर आक्रमण कर देते हैं। अकेले इजराइल ने इन 7 मुस्लिम देशों को हरा दिया और यरूशलेम पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया। यरूशलेम को लेकर मुस्लिम देशों के साथ इजराइल की कई लड़ाई हो चुकी है। इसका जिक्र किसी और वीडियो में करेंगे। इस युद्ध में ईरान ने भाग नहीं लिया था, बल्कि इजराइल का समर्थन किया था। ईरान तथा इजराइल में आपसी सहयोग बढ़ता चला गया। दोनों देशों का व्यापार खूब फल फूल रहा था। न केवल एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होने लगे, बल्कि एक दूसरे की ताकत भी बने। ईरान इजराइल को तेल देता था, दूसरी तरफ इजराइल ईरान की कृषि उत्पादन में सहायता करता था और टेक्नोलॉजी भी देता था।
अरब देशों में जितनी बार भी इजराइल पर आक्रमण किए उतनी बार ही उन्हें मुंह की खानी पड़ी। हिम्मत की दाद देनी होगी इस छोटे से देश इजराइल की, जो चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा होने के बाद भी अपने आप को बचाए हुए है। मुस्लिमों के बीच रहना आसान नहीं है। अगर किसी को आसान लगता हो तो कोई हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन मुस्लिमों के बीच कुछ साल रहकर दिखा दे। साल 1978 से पहले ईरान एक सहनशील, प्रगतिशील, मानवतावादी और खुले विचारों वाला देश था। ईरान की जनता, खास तौर पर महिलाएं, बहुत खुश थी। किसी पर भी किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी। 1978 आते आते ईरान इस्लामिक कट्टरता की ओर बढ़ता चला गया। फिर 1979 में ईरान के शाह अर्थात शासक मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ विद्रोह हुआ, जिसे ईरान की इस्लामिक क्रांति कहा जाता है। शाह रजा पहलवी को देश छोड़ना पड़ा और ईरान को इस्लामी गणराज्य घोषित कर दिया गया। अयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी को ईरान का सुप्रीम लीडर अर्थात सर्वोच्च नेता चुना गया। ईरान का नया शासन एक धर्मतंत्र था, जिसका सर्वोच्च नेता एक धार्मिक इमाम ही होता है। हालांकि शासन निर्वाचित राष्ट्रपति चलाता है। एक्चुअली में सारी पावर सर्वोच्च नेता के हाथ में होती है। बस यहीं से ईरान के बुरे दिन शुरू हो गए। ईरान की जनता ने यूएस एम्बेसी का घेराव कर लिया और 444 अर्थात 1.25 साल तक एम्बेसी अर्थात यूएस दूतावास के अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा और अमेरिका तथा इंग्लैंड की तेल कंपनियों को भी देश से भगा दिया। बस यहीं से अमेरिका और ईरान की दुश्मनी शुरू हो गई। खुमैनी ने फिलिस्तीन का समर्थन करना शुरू कर दिया और इजराइल का विरोध करने लगा। ईरान के सर्वोच्च नेता को सभी देशों के शिया मुसलमान अपना गुरु मानते हैं और उसे अपने बाप से भी ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। और यह सब आपने अयतुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बाद देख लिया होगा कि भारत में भी शिया मुसलमान ऐसे दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। खुमैनी खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में आ गया और 1982 में लेबनान इजराइल युद्ध में हिजबुल्लाह को खड़ा किया, उसे हथियार तथा पैसा भी दिया। तब से ही ईरान इजराइल को तंग कर रहा है, आतंकवादियों को हथियार देकर। फिर 1989 में रूहुल्लाह खुमैनी की मृत्यु के बाद अयतुल्ला अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने और धार्मिक नेता भी। खामेनेई ने तो इजराइल के विरुद्ध हद ही कर रखी थी। हमास को हथियार, हिजबुल्लाह को तो पहले से ही हथियार दे रहा था, आईएस को हथियार। इस प्रकार ईरान की बेवकूफ़ी और कट्टरता से इजराइल ईरान का जानी दुश्मन बन गया। साल 2000 के बाद ईरान ने मिसाइल तकनीक हासिल कर ली और साथ ही परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दिया। ईरान ने तर्क दिया कि वह यूरेनियम संवर्धन ऊर्जा जरूरतों के लिए कर रहा है। इन दोनों कार्यों में ईरान की सहायता की उत्तर कोरिया ने। यह बोना आदमी किम जोंग उन किसी दिन वर्ल्ड वार करा के मानेगा। पाकिस्तान का परमाणु बम भी इसी ने बनवाया था, परमाणु तकनीक देकर। मुस्लिम देशों को परमाणु तकनीक देकर किम जोंग उन विश्व का सर्वनाश करके छोड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों का कोई भरोसा नहीं, वे धर्म के नाम पर क्या कर दें। मुसलमान धर्म को इंसानियत से ऊपर मानते हैं और तभी उनका यह हाल है। इजराइल इतना छोटा देश है कि अगर एक परमाणु बम भी गिरा दिया जाए तो इजराइल दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। मरता क्या नहीं करता, यह इजराइल की मजबूरी बन चुकी है। ईरान के पास ऐसी ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो आवाज़ की गति से भी 12 गुना तेज उड़ती हैं, इसलिए उन्हें गिराया नहीं जा सकता। अगर ईरान के पास परमाणु बम होता तो अब तक इन हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए वह इजराइल को भस्म कर चुका होता। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने के लिए साल 2010 में इजराइल ने साइबर हमला किया और ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूज को तबाह कर दिया। लेकिन खामेनेई अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। दरअसल खामेनेई शिया धर्मगुरु क्या बना, वह विश्व के सभी मुस्लिमों का आका समझने लगा अपने आप को। इजराइल 2010 से 2020 के 10 के बीच ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर चुका है, लेकिन खामेनेई फिर भी अपनी जिद के पीछे पड़ा रहा और यही जिद उसका काल बन गई। गाजा युद्ध में खामेनेई ने हमास की किस प्रकार सहायता की सारी दुनिया जानती है। पिछले साल 13 जून 2025 को इजराइल तथा अमेरिका के 200 फाइटर प्लेन ने ईरान की न्यूक्लियर साइट और मिलिट्री बेस पर हमला किया। अमेरिका ने अपने फाइटर प्लेन B-2 बॉम्बर से GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा के ईरान के इस्फहान, नतांज और फोर्दो के परमाणु अड्डे को ध्वस्त कर दिया था। इस हमले में 20 परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए थे ईरान के। और फिर इजराइल ईरान के बीच 12 दिन तक युद्ध चला था। फिर ईरान ने कहा कि उसने अपना 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम हमले से पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। तभी से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नींद उड़ी हुई है और तभी से वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों के निर्माण को बंद कराने के कह रहा था। पिछले काफ़ी समय से ट्रंप ईरान पर दबाव बना रहे थे। अमेरिका ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली 2 युद्धपोत इब्राहिम लिंकन और हेराल्ड को भूमध्य सागर में तैनात कर रखा है। अमेरिका का 50,000 सैनिक भी फाइटर प्लेन के साथ युद्धपोत तथा अरब देशों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर तैनात है। पहले 2 मीटिंग भी हो चुकी थी अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के साथ, लेकिन खामेनेई कह रहा था वह परमाणु बम तो नहीं बनाएगा, परंतु ईरान यूरेनियम संवर्धन और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम नहीं रोकेगा। तो फिर क्या भरोसा कब इस यूरेनियम से
परमाणु बम बना दिया जाए। दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका और इजराइल को हर रोज धमकी दे रहा था कि अगर उस पर युद्ध थोपा गया तो वह अमेरिका के बेस और इजराइल को नेस्ता नाबूद कर देगा। तीसरी मीटिंग 12 मार्च को होने वाली थी। फिर 28 फरवरी 2026 को सुबह 10 से 11 बजे के बीच अचानक ईरान के शहरों पर जो बमबारी हुई उसे सारी दुनिया ने देखा टीवी पर। इजराइल व अमेरिका के फाइटर प्लेन्स ने ईरान की राजधानी में खामनेई के घर पर 30 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए। इस हमले में खामनेई के साथ ईरान के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, आर्मी चीफ सहित 48 पदाधिकारी मारे गए। 200 फाइटर प्लेन ने तेहरान के मिलिट्री कमांड, इस्फहान, नतांज, फोर्दो तथा किरमन शाह के परमाणु अड्डों को तबाह करने का दावा किया। अभी से ईरान तथा इजराइल, अमेरिका एक दूसरे पर मिसाइल, ड्रोन्स और फाइटर प्लेन से हमले बोल रहे हैं। ईरान की IRGC फोर्स अरब देशों में स्थित US के मिलिट्री बेस, अरब देशों की महत्वपूर्ण बिल्डिंग, ऑयल रिफाइनरी, हवाई अड्डे तथा इजराइल के शहरों पर अपने शाहिद ड्रोन्स और फतेह, गदर, खुर्रम शहर तथा खैबर जैसी सुपरसोनिक तथा हाइपरसोनिक मिसाइलों से जोरदार हमले करके तबाही मचाए हुए है। ईरान ने कतर, बहरीन, ओमान, UAE के दुबई, शारजाह, अबू धाबी, सऊदी अरब, इराक, जॉर्डन तथा कुवैत सहित 11 अरब देशों में अपनी मिसाइलों और ड्रोन से हमले करके संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। उधर अमेरिका तथा इजराइल भी फाइटर प्लेन से और मिसाइलों से ईरान के सैन्य ठिकानों, नेवी अड्डों, मिसाइल लॉन्च पैड और संभावित परमाणु ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है कि वर्ल्ड वार 3 होगा या नहीं। अभी तक तो नाटो देशों ने अमेरिका की कोई सहायता नहीं की है। स्पेन ने तो अपने हवाई अड्डों के इस्तेमाल करने से भी ट्रंप को मना कर दिया है। दूसरी तरफ चीन, रूस तथा नॉर्थ कोरिया भी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं और अरब देशों के पास न तो हथियार हैं और न ही इतने सैनिक। एक सऊदी अरब और तुर्की को छोड़कर सब अमेरिका के भरोसे हैं। स्थिति को देखते हुए अभी तो वर्ल्ड वार 3 के कोई आसार नहीं दिखते। अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो फिर कुछ नहीं कह सकते। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।